तो देखिए इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये पीस ऑलरेडी क्विल्ट कर लिया है। इस बैग को बनाने के लिए हमें 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो 1/2 मीटर में ये पूरा अच्छी तरह से बन जाएगा। क्विल्टिंग करने के बाद इस फैब्रिक की लंबाई 34.5 इंच और इसकी चौड़ाई 17 इंच है। तो 36 इंच अर्ज का भी अगर आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो 1/2 मीटर में ये बैग बन जाएगा। इसके अलावा लाइनिंग भी हमें अगर बड़े अर्ज की है तो 1/2 मीटर में, और अगर छोटे अर्ज की है तो 1 मीटर का अगर पीस मिलता है, 80 सेंटीमीटर का पीस मिलता है, तो उसमें से भी फैब्रिक आपका बच जाएगा। जिप हमें चाहिए 12.5 इंच यानी 12.5 इंच लंबी। तो आज हम एक नए तरीके से पॉकेट लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए इस किनारे से हमने 6 इंच पे मार्क लगा लेना है और ये जिप के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। जिप की जो लंबाई है वो 12.5 इंच है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट पर मार्क लगा लेंगे और मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। पहले देखिए इस तरीके से हमें कपड़ा पकड़ना है और इस पे कट लगाना है। फिर सीज़र की हेल्प से इस तरह से हमें कटिंग करनी है। जो आखिरी मार्क आएगा वहाँ पर हमें वी शेप की बिल्कुल एक पॉइंट की कटिंग करनी है। इधर भी हम पहले सीधा लाइन तक कटिंग करेंगे, फिर वी शेप में एक एक पॉइंट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस लाइनिंग के पीस की भी कटिंग करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 इंच का और इसकी जो चौड़ाई है 8.5 इंच है। अब हम इस जिप को देखिए इस तरह से इस कट पे लगाएंगे कि ये दोनों तरफ से, यहाँ से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो और यहाँ से भी 1/2 इंच। तो ये देखिए ये जो कट है यहाँ से हमें इस जिप को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे हमें जिप की सीधी साइड और बैग की सीधी साइड आपस में मिलाकर स्टिच लगानी है। ये जो कट हमने लगाया था यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। अब हम इस जिप को, ये देखिए इस तरीके से आएगी ये। अब ये रनर हम निकाल लेंगे और इस जिप को भी अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम पहले इस पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे ऊपरी हिस्से पे कि ये भी थोड़ा कट से एक्स्ट्रा होना चाहिए, करीबन 1/2 इंच। तो ये देखिए हमने अब इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस कट से करीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ऐसे करके कि इसका किनारा और क्विल्टिंग पीस का किनारा एकदम बराबर हो जाए। अब इस जिप का जो दूसरा हिस्सा है वो हम ऐसे रखेंगे, यूं पलट के सीधा होगा। तो इसे भी हम पहली वाली जिप के बराबर में रखकर ही स्टिच करेंगे, लेकिन
स्टिचिंग जो शुरुआत करेंगे वो कट से करेंगे। यहाँ पर भी हम जिप को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कट से पहले और कट से जिप को सिलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ तक इसे स्टिच कर लिया। इसे हमें कट तक ही स्टिच लगानी है, आगे नहीं लगानी, सिर्फ कट तक ही लगानी है ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये फैब्रिक ऐसे होगा। अब हम जो इसके किनारे हैं उनकी फिनिशिंग करेंगे, तो इसको हमें अंदर करना है अब। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इस पॉकेट को सिल लिया है। अब हम इस तरीके से पहले इस जिप के अंदर रनर को डाल लेंगे। ये हमने रनर डाल दिया। इसके बाद देखिए ये जो कॉर्नर है इसे हम यूं इस कट के अंदर डालेंगे और ये कट में जो वी शेप है इसको हम अभी फिनिश करेंगे। यहाँ पर भी हम इस जिप का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर को निकल रहा है इसे हम यूं इस क्विल्टिंग पीस के अंदर डाल देंगे और अब हम इस किनारे की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस को पहले ऊपर की तरफ उठाएंगे, जो लाइनिंग है रॉन्ग साइड पे उसे ऊपर की तरफ मैंने उठा दिया है। और देखिए यहाँ पर जो हमारा दबाव वाला स्टिच था उसे हम इस तरह से फैलाएंगे और एकदम किनारे की स्टिच करेंगे। इन किनारों को भी फिनिश करते जाएंगे साथ में। तो ये देखिए हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक ऊपर की तरफ कर दिया है। इस तरीके से हमें एकदम किनारे की स्टिच लगानी है क्विल्टिंग पीस पे। अब देखिए जब इस किनारे पे आएंगे तो यहाँ पर वी शेप में थोड़ा सा कपड़ा बाहर को निकला हुआ होगा, क्योंकि अभी हमने इसके किनारों की फिनिशिंग नहीं की है। तो किसी भी नोकीली चीज़ से हम इसके किनारे जो है रॉन्ग साइड की तरफ धकेल देंगे। किसके? क्विल्टिंग पीस के जो किनारे हैं, जो वी शेप में आया होगा उसे हम रॉन्ग साइड की तरफ धकेल देंगे और फिर इसके किनारे पर ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। अब स्टिच करते हुए हम यहाँ तक आए, यहाँ पर भी हमें एकदम किनारे की स्टिच लगा लेनी है। अगर आपको ये पॉकेट समझ में नहीं आ रही है तो 1 या 2 बार रिप्ले करके देखिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप सिंपल जो पूरा स्ट्रेट कपड़ा काट दीजिएगा और फिर जैसे सिंपल पॉकेट लगाते हैं वैसे लगाइएगा। अब देखिए ये किनारा भी हमने अंदर की तरफ किसी नोकीली चीज़ से धकेल देना है ऐसे करके, और इसका किनारा भी इस तरह से ऊपर से हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे इसके किनारे जो है फिनिश हो गए हैं। किनारों पर चाहे तो 1 या 2 बार और स्टिच लगा सकते हैं जिससे कि किनारे पक्के हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर किनारों से ही स्टिचिंग उधरती है। तो ये पॉकेट यहाँ तक कंप्लीट हो गई।
तो देखिए जिप तो ये लग गई है। देखिए ये किनारा भी मैंने फिनिश कर दिया है और ये किनारा भी फिनिश हो गया है। अब हम इस पॉकेट को इस क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे इसको रखना है और इसका जो किनारा है अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे यहाँ तक हम स्टिच करते हुए लेके आएंगे इसको, और फिर ये वाला किनारा फिनिश करेंगे स्टिच करके यहाँ तक, और फिर ये वाला किनारा फिनिश कर लेंगे स्टिच करके। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्टिच लगा ली है। तो ये पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब हम इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगाना है, यहाँ से भी 2.5 इंच पे मार्क लगा लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को गोलाई में मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद सेम इसी पीस को दूसरी तरफ रख के हम दूसरी साइड की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सेम पीस को हमने दूसरी साइड रखा और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें ऐसे ऐसे फोल्ड करना है और इसको एकदम बराबर रख लेना है। अब यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 2 इंच पे, जो खुली हुई साइड है वहाँ से 2 इंच पे, और ये फोल्ड साइड है तो यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच और 7 पॉइंट यानी कि 1.25 इंच, और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी, जो खुली वाली साइड है वहाँ पर हम लेंगे 2 इंच पे, और जो फोल्ड साइड है वहाँ पर लेंगे 1 इंच और 7 पॉइंट पे यानी 1.25 इंच, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये ब्लू कलर की स्ट्रिप ले ली है। 22 स्ट्रिप ये है, उरेब पट्टी से कहते हैं, 1.5 इंच चौड़ी। इसे हम इस तरीके से स्टिच करेंगे इस गोलाई में। तो ये आप कतरन आपके पास थोड़ी बहुत बची हुई है तो उसका कोई भी फैब्रिक आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये 22 स्ट्रिप लगा ली है। अब हमें इसे पाइपिंग की तरह लगा के फिनिश कर देना है ताकि ये थोड़ा सा इसका किनारा बाहर की ओर नज़र आए। तो पाइपिंग की तरह हमें इसे फिनिश करना है ऐसे करके। जितना मोटा पतला आप रहने देना चाहते हैं उतना रख के बाकी का फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग जो है लगा ली है। अब हम इस क्विल्टिंग पीस को यूं फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे, एक स्टिच यहाँ लगा लेंगे।
तो देखिए हमने साइड की स्टिच लगा ली है। अब हम इसके कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे और कॉर्नर को फिनिश कर देंगे। इस तरह से हमें बेस को और साइड को आपस में मिलाना है और स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने अब ये ब्लू फैब्रिक ले लिया है। इस ब्लू फैब्रिक की लेंथ हमें इतनी लेनी है कि यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ये होनी चाहिए, और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.2 इंच यानी 3.25 इंच। अब हमें इसे यूं रॉन्ग साइड पर इस हिस्से में सिल लेना है। दोनों तरफ से 1/2 इंच ब्लू फैब्रिक एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए। तो ये देखिए अब हमने ये ब्लू स्ट्रिप स्टिच कर ली है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा हमने निकाला था इसको हम फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल जो क्विल्टिंग पीस है उसके बराबर कर देंगे। ऐसे इसकी किनारों को फिनिश करना है। ये वाला किनारा भी ऐसे ही फिनिश कर लेना है, अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे रख के। ऐसे ही इधर की साइड का किनारा भी हमें फोल्ड करना है। तो देखिए ब्लू फैब्रिक के किनारे मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसका ये वाला किनारा यूं रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे ऐसे करके। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम यूं रखेंगे इसका किनारा और यहाँ पे रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे फिनिश कर लिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसे नाप लेना है। 15 इंच ये आ रहा है। तो ये मैंने बुकरम ले ली है। अगर बुकरम आप लगाना चाहे तो बुकरम लगा सकते हैं। अगर कोई पुरानी जीन्स है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स थोड़ा थिक होता है और मजबूत होता है। अब हम देखिए ये रेड फैब्रिक ले लेंगे। इसकी लेंथ 30 इंच ही हमें लेनी है और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच लेनी है हमें। तो किसी भी एक किनारे पर हम इस बुकरम वाले पीस को रखेंगे और ऐसे इसका किनारा हमें फोल्ड करना है। यहाँ से करीबन हमें 2.5 इंच जो है बगैर स्टिच किए छोड़ देना है और फिर स्टार्ट करनी है स्टिचिंग करनी। इसका ऊपर वाला किनारा यूँ रखना है और स्टिच करते हुए नीचे तक ले जाना है। नीचे भी हमें जब स्ट्रिप एंड होने वाली हो उससे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पहले ही स्टिच करना छोड़ देना है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये स्ट्रिप बना के तैयार कर ली है। 2.5 इंच पहले ही हमने स्टिच करना छोड़ दिया था यहाँ इस किनारे पे और दूसरे किनारे पर भी। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको ये ब्लू जो फैब्रिक हमने बनाया है यहाँ पर इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है, ये हमने एक तरफ तो डाल लिया। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसे डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाल ली। सेफ्टी पिन निकाल लेंगे और इन रेड कलर का जो किनारा है ये थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है,
तो देखिए हमें इस रेड कलर के दोनों किनारों को आपस में मिलाकर यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने ये रेड कलर के फैब्रिक पे स्टिच कर लिया है। अब ये जो बुकरम है इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस रेड फैब्रिक का जो किनारा है उसे ऐसे हमें स्टिच लगा लेना है, तो इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है इधर तक। तो देखिए हमारा ये बैग बनके तैयार हो गया। कई बार आप इस स्ट्रिप को यूं खींच के भी इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बनने के बाद इस बैग की यहाँ से जो हाइट है वो है 12.5 इंच, यहाँ से है ये 16.5 इंच, इधर से ये है 15 इंच की। बेस की तरफ से इसकी चौड़ाई है 12.5 इंच। बेस भी इसका 12.5 इंच बाय 4 इंच का है। तो इतना बड़ा ये बैग बन गया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको ऐसे ही बैग के